नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी। नवरात्र में देवी माँ से सुख और ऐश्वर्य का आशीर्वाद हर किसी को चाहिए, तो माँ देवी को कैसे मनाएं कि जीवन खुशियों से भर जाए। वैसे तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की, लेकिन सिक्का का रह गया। अब यह सिक्का बहुत काम का है, चाहे वो सिक्का 1 रुपया का हो, 10 का हो या 5 का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने सिक्का रखा या नहीं। तो आज हम सिर्फ सिक्के का ही बात करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे सिक्का का। अपनी मन्नत के अनुसार कोई भी प्रयोग कर लीजिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। देखिए, देवी माँ को आप नवरात्र समाप्त होने के पहले, याद रखिए, समाप्त होने के पहले किसी भी दिन, महाअष्टमी और महानवमी दोनों में से किसी भी दिन आप इलायची, 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाइएगा। याद रखिए, 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाइएगा और इसको आप पति पत्नी इसको प्रसाद के रूप में खाइए। प्रेम बढ़ेगा, धन भी आएगा। और अभी तक हमने बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की, लेकिन अब जानिए कि नवरात्र के दिनों में एक छोटा सा काम किया जाता है। पान का पत्ता के ऊपर एक सुपारी रखिए। सुपारी सिर्फ ऐसे मत रखिएगा, उस पर लाल धागा, मौली धागा लपेट कर रखें और उसके ऊपर एक सिक्का रखें। अब देवी के सामने, माता रानी के सामने रख दें। धन की कमी नहीं होगी। घर में ही प्रयोग करना है। सिक्का उठाकर आशीर्वाद के रूप में पास में रख लीजिए धन के स्थान पर। अगले साल फिर से वही प्रक्रिया दोहराइएगा, रिचार्ज हो जाएगा। अगर जीवन में धन की खूब कष्ट है, कर्जे परेशान कर रहे हैं, कर्ज अक्सर परेशान करते हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक कटोरी में मखाना आपको पता है ना, मखाने थोड़ा सा ले लें। अब मखाने के साथ एक सिक्का भी रखें। कोई भी सिक्का रख सकते हैं, 1 का, 5 का, 10 का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और माता रानी को अर्पित कर दें। बाद में जो सिक्का है उसको किसी भी पास के मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा और जो मखाना है उसको आप किसी गरीब को दे दीजिए या फिर मंदिर में ही बाद में दे आइए, रखाइएगा। इससे क्या होगा ना, जीवन में जो धन की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। कर्जों की समस्या से, सबसे बड़ी बात है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है ये प्रयोग। देखिए, जब आप दीपक जलाइएगा महानवमी या महाअष्टमी के शाम में, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। रात में जब दीपक जलाइएगा तो दीपक में एक सिक्का डाल दीजिएगा माता रानी के सामने। जब जलाइएगा ना, 2 लौंग तो डालना ही है, एक सिक्का भी डाल दीजिएगा और बाद में सिक्का उठाकर आप इसको अपने पर्स में, तिजोरी में रख लीजिएगा। आकस्मिक रूप से धन आने का योग बनता है। ये प्रयोग अद्भुत है और इसका आपको कहीं भी, आप कोई भी जगह आप पढ़ लीजिए, आपको ये प्रयोग मिल जाएगा, क्योंकि इस प्रयोग को करना बहुत ज़रूरी है। छोटी कन्या को आप कन्या पूजन करेंगे, करें या ना करें, पर उनको उनके पसंदीदा कुछ श्रृंगार की वस्तु, खिलौने दे दीजिए। इसके बाद आप उनको दक्षिणा जरूर दें। अब दक्षिणा में बहुत सारे लोगों को सिक्का का दान करने को मना होता है कुंडली में, इसलिए हम कहते हैं अगर आपकी कुंडली में भी मना है सिक्का का दान करना, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप एक फल दान कर दीजिएगा। यानी दक्षिणा के रूप में फल दे दीजिए। कोई भी फल है, अनार है, सेब है, कोई भी फल दे दीजिए। नवरात्र में किसी भी दिन सुहागवती स्त्रियों को आप माता रानी को श्रृंगार की वस्तु अर्पित करके थोड़ा सा श्रृंगार की वस्तु उनको भेंट कीजिएगा और ऐसा करने से जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं, सुख ऐश्वर्य बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है। अब दूसरी तरफ तुलसी महारानी की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि घर में जो तुलसी लगा है ना, वहाँ पर आपको नवरात्र के 9 दिनों तक तो दिया जलाना ही है। वैसे तो आप 12 महीने भी जलाते होंगे, बहुत कोई नहीं भी जलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम में दिया बाती दिखाइएगा जब, तब तुलसी जी के पास एक दीपक जला दीजिएगा घी का, और इस दिया में लाल धागे की बाती होगी और उनसे सुख सौभाग्य की प्रार्थना कीजिएगा। माँ को अगर किसी भी दिन, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, एक छोटा सा काम करें, दोनों में से कोई भी दिन, माता रानी के मंदिर में जाइए, एक चुनरी लेके जाइएगा, छोटा सा ही सही पर लेके जाइएगा, जितनी आपकी सुविधा है। चुनरी अगर पास में ना हो तो लाल रंग का कपड़ा ले लें। अब उसके ऊपर थोड़ा सा मखाना, थोड़ा सा बतासा और एक सिक्का रखकर
माँ के गोद में रख दें। जितने समर्थ अंदर दिल से निकले ना, उतने में ही माँ प्रसन्न है। यकीन मानिए, धन की कमी नहीं होगी। आप जैसे उनका गोद भर रही हैं, वैसे ही आपका गोद भरा रहेगा हमेशा। माँ को पान का पत्ता और सुपारी और सिक्का बहुत प्रिय है, तो वो वाला प्रयोग आपको हर हाल में करना है। अब देखिए, माता रानी को नवरात्र के दिन में, नवमी तिथि के दिन, जैसे कि रामनवमी होगा ना, तो आप हनुमान जी के मंदिर में पताका फहराते हैं। उसी प्रकार माता रानी के मंदिर में भी आप पताका फहरा सकते हैं। आप मंदिर में जाकर एक झंडा गाड़ सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, रेशमी कपड़े का ये जो पताका है आपके जीवन में धन को बढ़ाता है, धन वृद्धि करता है। तो मंदिर में, देवी माँ के मंदिर में आप पताका फहराइए, आपका भी परचम चारों दिशाओं में फहरेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर जीवन में आर्थिक तंगी ज़्यादा हो, तब आप एक छोटा सा काम करें। माता रानी की जब आप पूजा कीजिएगा, एक थाल में स्वस्तिक बना लें सिंदूर से, उसके ऊपर एक सिक्का रखें। इसके बाद आप उस थाल को के में ही पूजन सामग्री रख के माँ की पूजा करें, और ये जो सिक्का है इसको आप वहीं पे रहने दीजिएगा। अगले दिन इसको उठाकर, सिक्का को निकालकर किसी पवित्र स्थान पे रख दें, या फिर किसी बहते हुए जल में डाल दीजिएगा, और बाद में थाल को साफ कर लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती है। आप चाहते हैं कि घर में हमेशा धन आता रहे, तब ऐसे में हमने एक प्रयोग आपको पहले भी बताया है कि एक मिट्टी के बर्तन में चावल भर लें, उसमें 2 दूर्वा दल रख लें, थोड़ा सा दूर्वा घास, उसमें एक सिक्का भर कर रख दें और लाल कपड़े से इसको बांध दें। अगर आपने करके रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो इस नवरात्र में कर लीजिए और दीपावली में चेंज कर लीजिएगा, या फिर नवरात्र में भी चेंज कर सकते हैं। पिछले वाला जो है कहीं नदी तालाब में डाल दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा ख़राब हो गया होगा तो कोई मछली वगैरह खा लेगा। सिंपल प्रयोग है। अगर आपको लगे घर परिवार में लोग अक्सर बीमार रहते हैं, तभी इस नवरात्र में काम कीजिए। उन जो बीमार हैं उनके सिरहाने थोड़ा सा सेंधा नमक या फिर प्लेन नमक जो भी आपके घर में है थोड़ा सा रख दें, इसके साथ एक सिक्का रख दें। अब इस सिक्के को, इस सेंधा नमक को आप कहीं भी ड्रेन में डाल दें, और जो सिक्का है इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। उनका स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। घर के मुख्य दरवाजे पर नवरात्र के महाअष्टमी और महानवमी के दिन शाम के वक्त एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। अगर आपको लगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, घर में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है, तब एक चौमुखा दिया जलाइएगा और उसमें एक सिक्का डाल दीजिएगा। ये दीपक घी का भी हो सकता है, तेल का भी हो सकता है, आपके पास जो सामर्थ्य है उसी से जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आधा घंटा चले, ऐसा व्यवस्था कीजिएगा। जब दीपक शांत हो जाए तो कहीं भी पवित्र जगह मिट्टी में दबा दीजिएगा, और ये जो सिक्का है इसको आप संभाल के रख लीजिएगा, धन की कमी नहीं होगी। और वैसे तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस सिक्के को बहते हुए नदी सरोवर में डाल देना चाहिए, जो आपने दीपक में रखा है। तो आपकी जैसी श्रद्धा है वैसी कीजिएगा, क्योंकि ये सिक्का अद्भुत है, अगले बार दीपक में डाल सकते। कुछ ही दिनों में लगातार पूजा करने से ये सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर आप किसी भी जरूरी काम से के लिए निकलते हैं तो सिक्का पास में रख के निकले तो कार्य पूरे होंगे, फिर लाके वापस से आप वहीं रख दें। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।